प्यारे बच्चों, मैं आपका रघुवंश सर सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद से मैं आप सभी लोगों को आपकी क्लास अर्थात क्लास फर्स्ट का लेसन सेकंड लेकर के आए हैं हिंदी सब्जेक्ट का। और ये है अमात्रिक शब्द। इससे बच्चों आपको पता चल गया होगा अमात्रिक मतलब ऐसे शब्द हैं जिनमें अभी मात्रा नहीं बताई जाएगी। ठीक है, इस लेसन के अंतर्गत आपको ऐसे शब्द बताए जाएंगे जिसमें मात्रा नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में जो अमात्रिक शब्द है, सबसे पहले आपको दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द बताए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, ठीक है, देखा ये जो मैंने अंडरलाइन किया दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। ठीक है, तो इसमें आप ये जान करके बहुत खुशी होगी कि ये ऐसे शब्द होंगे बेटा जिसमें केवल दो वर्ण ही होंगे, अर्थात जिसमें केवल दो अक्षर होंगे। ठीक है, कैसे सुनिए। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है, ये आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे क्या बने हुए, ये फल बने, देखा ये फल बने हुए। अब फल में देख क्या पहला अक्षर यहाँ पे देखो क्या है, पहला अक्षर यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला अक्षर है फल में फा है। ठीक है, पहला अक्षर फल में क्या है, फा है। ठीक है, और दूसरा अक्षर है ला। तो फा जो अक्षर है इसमें कोई पाई मात्रा नहीं, ला है इसमें भी कोई पाई मात्रा नहीं है, और फा और ला को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका फल। देखा ये फल लिखा हुआ है और ये इस तरीके से फल है। ठीक है, इसी तरह से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे घा और रा को जोड़ दिया, घा और रा, ये देख रहे हैं घा और रा, घा प्लस रा, तो जोड़ने से क्या बन गया घर, और ये आप देख रहे हैं ये घर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज मैं आप बताने जा रहा हूँ कि अमात्रिक शब्द क्या है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ करके कि अमात्रिक शब्द के अंतर्गत क्या क्या है। जैसे देखो, अब आप इन वाक्यों को पढ़िए, अर्थात मैं बताने जा रहा हूँ आप समझेंगे। जितने भी इसमें जो ये शब्द बन रहे हैं इनमें कोई भी पाई मात्रा नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे लिखा हुआ है, समझो, लव घर चल हठ मत कर, ये लाइन देखा, लव घर चल हठ मत कर, पथ पर चल बस पर चढ़, ये देखा, पथ पर चल बस पर चढ़। ठीक है, अब देखिए खट खट मत कर, ये देखा, खट खट मत कर नल पर चल, अब टब भर जय छत पर चल। ठीक है, और देखिए फल चख कर खत पढ़ सब सच सच, ये इधर देखिए सब सच सच कह। तो इस तरह से हमने आपको ये जो बताया है कि अमात्रिक शब्द, और इसमें जितने भी शब्द हैं किसी भी शब्द में आपको कोई पाई मात्रा नहीं बताएगी। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है, अब आपको तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द बताने हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले बच्चों, जैसे तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द मतलब ऐसे शब्द होंगे जिनमें तीन वर्ण होंगे, तीन अक्षर होंगे, जिसमें कोई भी पाई मात्रा नहीं होगी। अब आप अच्छी तरह समझेंगे। जैसे देखो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, ये मगरमच्छ है। ठीक है, ये आँख है, अर्थात इसके आधार पर यहाँ पे नयन लिखा गया है। अब देखो मगर जो है तो पहला अक्षर माँ, अगला गा, अगला रा, इनको जोड़ने से बन गया मगर। इसी तरह से न य न बन गया नयन। ठीक है, तो ये तीन वर्ण आ रहे हैं और तीन वर्णों को मिल करके एक शब्द बन गया, और इन शब्दों में कोई भी पाई मात्रा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब आपको कुछ अन्य शब्द बताने जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर अच्छी तरह समझेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बच्चों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पर अच्छी तरह समझिए। जैसे लिखा है टहल, और फिर है उसके नीचे लिखा है बटन। अब टहल और बटन को देखिए। ठीक है, टहल और बटन को आप देखेंगे इसमें कोई पाई मात्रा नहीं। इसी तरीके से झलक और नगर, इसमें भी कोई पाई मात्रा नहीं है। महक और उसके नीचे लिखा है चमन, शहर भवन,
फिर कमल और मटर, ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये 3 वर्ण वाले हैं और अमात्रिक हैं, मतलब इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक बच्चों, अब इसी तरह से अब नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक, इनको आप अच्छी तरह समझिए और पढ़िए। अमन चल कलम पकड़, ठीक है। अब जो एक वाक्य देखे बन रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। अमन चल कलम पकड़, ये देखा। फिर सबक पढ़, सबक पढ़ ये लिखा हुआ, सबक पढ़। फिर सरल वचन कह, सरल वचन कह, ठीक है। फिर क्या है, कपट मत कर, ये लिखा कपट मत कर। चटक मटक मत कर, ये चटक मटक मत कर। नहर पर मत टहल, ठीक है, नहर पर मत टहल। अकड़ कर मत चल, ये अकड़ कर मत चल। फिर कमल कलश पकड़, ये देखा क्या लिखा हुआ है, कमल कलश पकड़, ठीक है। फिर नल पर चल, लिखा जल भर। फिर ठहर ठहर कर मत चल। तो इस तरह से ये जो मैंने बताया आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। ये वे शब्द हैं जिनमें कोई भी मात्रा नहीं है और 3 वर्ण वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 3 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द हुए और ऐसे आप अपनी हिंदी की कॉपी पर इससे देख देख करके लिखेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, पहले मैंने 2 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द बताए, उसके बाद 3 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द बताएं, और अब मैं आपको 4 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द बताने जा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये 4 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, ठीक है। देखिए मतलब इसमें क्या होगा, ऐसे शब्द होंगे जिसमें 4 वर्ण होंगे, ठीक है, 4 अक्षर होंगे, बट उसमें कोई भी पाई मात्रा नहीं होगी। जैसे देखो ये आप पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो ये आपको पेड़ दिख रहा है, ये है ना, देखो ये पेड़, ऐसे पेड़ को देख करके आपको पता लग रहा होगा कि ये बरगद का पेड़ है। अब बरगद के पेड़ में जो भी आपको वर्ण दिख रहे हैं, जैसे ब र ग द, अब इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान है। सब में देखो क्या है, प्लस का निशान है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है जोड़ा गया, तो एक शब्द बन गया बरगद, और इसमें कोई पाई मात्रा नहीं। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये अजगर है, अजगर में अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, अजगर है ना, तो अजगर हुआ, इसमें भी कोई मात्रा नहीं, कोई भी पाई मात्रा नहीं। अब देखना कि ये जो अजगर है बरगद है, ये 4 वर्ण हैं, है कि नहीं, देखो 4 वर्ण है, गिनो ब र ग द अ ज ग र, 4 वर्ण हैं और कोई पाई मात्रा नहीं। ठीक इसी तरीके से नीचे जी देखिए, जैसे लिखा टम टम कटहल, ये देखा कोई पाई मात्रा नहीं। फिर तरकस उबटन, इसमें भी कोई पाई मात्रा नहीं। हलधर अवसर, कोई पाई मात्रा नहीं, 4 वर्ण। पनघट लटकन, कोई पाई मात्रा नहीं है, 4 वर्ण है, ठीक है। सर्कस बचपन, कोई पाई मात्रा नहीं, 4 वर्ण है। तो इस तरह के हमने आपको 4 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द बताया। अब क्या है, अब इसमें जो नीचे कुछ लिखा है, अब आप उनको अच्छी तरह से समझेंगे। देखो गगन चल, अब गगन चल देखिए, गगन में कितने हैं वर्ण, 3, चल में कितने हैं, 2। अब आगे देखो झटपट, इसमें कितने हो गए, 4। खत में 2, पढ़ में 2, क्या हुआ, गगन चल झटपट खत पढ़, ये देखा, गगन चल झटपट खत पढ़, ठीक है। अब अगला सब समझकर सच सच कह, सब समझकर सच सच कह। उसके बाद देखिए दशरथ इधर उधर मत टहल, दशरथ इधर उधर मत टहल। फिर उसके बाद देखिए चल अचकन पहन, क्या लिखा, चल अचकन पहन। अब सरपट उपवन तक चल, ठीक है। मदन गड़बड़ मत कर, यह शरबत चख, ठीक है। फिर अगला कमल गर्दन मत झटक, ठीक है। चल अब कसरत कर, क्या है, चल अब कसरत कर, ठीक है। तो इस तरह के हमने आप लोगों को 4 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द भी बताए, ठीक है बच्चों। तो आज हमने आपकी क्लास के मतलब क्लास फर्स्ट हिंदी सब्जेक्ट का लेसन सेकंड हमने बताया आप लोगों को, जिसमें क्या क्या बताया गया,
4 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, 3 वर्ण वाले, देखो ये 4 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द है, ये 3 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द बताया, फिर 2 वर्ण वाले अमात्रिक शब्द बताए। लेसन दूसरा है आपका अमात्रिक शब्द। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, घर पर भी पढ़ाई करेंगे और कॉपी बनाते रहिए। उस पर जो भी लिखित वर्क दिया जाएगा आप अच्छी तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।